हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, पीजीटी एंड बीए फर्स्ट ईयर सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन के द्वारा 1942 में अपनी लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मॉर्टन को ही याद करके रखते हैं, वहीं पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये गलत है। आप ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन के द्वारा 1942 में अपनी लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया गया था। अब देखते हैं कि विस्तृत समाजशास्त्रीय व्याख्या किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो विस्तृत समाजशास्त्रीय व्याख्या आर.के. मॉर्टन के द्वारा। ठीक है, मॉर्टन तथा रोस्सी ने अमेरिकन सैनिकों के एक अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, इसी में इन्होंने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित करने का प्रयत्न किया। तो विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय आर.के. मॉर्टन को जाता है। पुस्तक थी अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि अवधारणा से संबंधित नाम, यानी इस अवधारणा से कौन कौन से समाजशास्त्री संबंधित हैं। तो सैरिफ, कैट्रल, न्यूकॉम, मर्टन, किट्स, चहोदा, टर्नट और हाइमैन, इनको आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन कौन संबंधित है संदर्भ समूह से, कौन कौन नहीं संबंधित है। तो इसे भी आप देख लीजिए और देख क्या लीजिए, नोट्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है, संदर्भ समूह की विशेषताएं कैसे हम पहचानेंगे कि ये संदर्भ समूह है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो समाजशास्त्रियों के द्वारा सर्वप्रथम जो विशेषता दी गई है, व्यक्ति उस समूह से अपनी तुलना करता है। देखिए, पहले जान लीजिए कि संदर्भ समूह कहते किसे हैं। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता है, परंतु उस समूह की सदस्यता या सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कि व्यक्ति को जो बनना है वो पहले से ही उस समूह को सेलेक्ट कर लेता है कि हमें इस समूह की सदस्यता लेनी है, हमें टीचर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें आर्मी में जाना है, और उसके बारे में सोचता है, उसमें जाने की इच्छा रखता है। यही उसका संदर्भ समूह है। उसकी विशेषता है व्यक्ति उस समूह से अपनी तुलना करता है। ठीक है, व्यक्ति जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है उससे अपनी तुलना करता है, यानी कि जहाँ पे वो है वर्तमान में जिस समूह का सदस्य है उससे उस समूह की तुलना करता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। ठीक है, दूसरा, व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा हीन महसूस करता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है उस समूह के व्यक्तियों से अपने आप को हीन महसूस करता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है कि हम जिस समूह में जाने की इच्छा रखते हैं, यानी कल्पना करते हैं कि हमें उस समूह का सदस्य बनना है, तो उस समूह के जो सदस्य होते हैं उनसे अपने आप को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, जिसे सापेक्षिक वंचना कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक वंचना। तीसरा है, व्यक्ति संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ठीक है, संदर्भ समूह का अस्तित्व व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। ठीक है, व्यक्ति ऐसे समूह का सदस्य सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन उसकी सदस्यता लेने की इच्छा रखता है, यानी होता नहीं है, इच्छा रखता है। इस समूह को व्यक्ति अपना आदर्श मानता है। ठीक है, संदर्भ समूह को व्यक्ति अपना आदर्श मानता है क्योंकि उसे अपने आप से श्रेष्ठ समझता है, अपने वर्तमान समूह से अपने आप से श्रेष्ठ समूह समझता है, इसलिए उसे वो आदर्श मान के चलता है। ठीक है, अगली जो विशेषता है, व्यक्ति अपने समूह से पृथकता या अलगाव का बोध करता है। ठीक है,
व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उससे उसे अलगावपन का महसूस होता है, पृथकता महसूस होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से उस समूह का सदस्य तो होता है, लेकिन मस्तिष्क से मानसिक रूप से वो संदर्भ समूह का सदस्य होता है, यानी जिसे वो अपना आदर्श मानता है, जिसमें वो जाना चाहता है, ठीक है, उसी तरीके की क्रिया करता है। ठीक है, मर्टन ने संदर्भ व्यक्ति की बात की है, तो उन्होंने कहा है कि संदर्भ व्यक्ति का चुनाव करते समय आदर्श भूमिका को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, रोल मॉडल, जिसे मर्टन रोल मॉडल कहते हैं कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को भूमिकाएं निभाते हुए देखता है। दूसरे लोगों को हम जब भूमिका निभाते हुए देखते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को वो भूमिकाएं जब श्रेष्ठ लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वह उसे अपना आदर्श मान लेता है और उसी के अनुरूप स्वयं भी भूमिकाएं निभाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जिस व्यक्ति की भूमिकाओं को श्रेष्ठ मानकर उन्हें वह स्वयं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, अपने जीवन को निखारने का प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति के लिए संदर्भ व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, इसी तरह संदर्भ व्यक्ति होता है, संदर्भ समूह भी होता है। ठीक है, संदर्भ व्यक्ति यानी एक व्यक्ति होता है जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं, उसकी क्रियाओं को अपनी क्रियाओं में समाहित करते हैं, उसी तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। संदर्भ समूह वो हो गया जिसमें हम जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम उसे अपने समूह से श्रेष्ठ मानते हैं, वो हमारी कल्पना होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा संदर्भ समूह था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बैक ईयर पेपर उठाकर देखिए, यूजीसी नेट, पीजीटी, बीएफ फर्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको पूरा देखिए, बार बार देखिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।